मैं डॉक्टर संजू गर्ग, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। हम अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक का अध्ययन कर रहे थे। द्वितीय अंक के 9 पद्य तक का प्रसंग का अध्ययन हमने हमारी पूर्व वीडियो में किया था। आज हम 10 पद्य से लेकर 13 पद्य तक के प्रसंग का अध्ययन इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। विदूषक यदि एवं प्रत्यादेश इदानीम रूपवती नाम। यदि ऐसी बात है तो समस्त संसार की सौंदर्यवती स्त्रियां तिरस्कृत हो गई हैं। अर्थात जब राजा शकुंतला के अद्वितीय सौंदर्य का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि उसके जैसा अनुपम सौंदर्य से संपन्न इस संसार में अन्य कोई नहीं है, तो इसके प्रत्युत्तर में विदूषक कहता है कि फिर तो अन्य समस्त रूपवती स्त्रियां तिरस्कृत हो गई हैं। राजा इदं चे मे मनसि वर्तते, मेरे मन में तो यह बात है। अनाघ्रातं पुष्पं किस्लयं अलूनं कररूहै अनाविद्यं रत्नं मधु नवम अनास्वादित रसम अखंडम पुण्यानां फलमिव च तद्रूपम अनगम न जाने भोक्तारम कम इह समुपस्थास्यति विधिः। इस पद्य के अंतर्गत राजा विदूषक से शकुंतला के अद्भुत अनुपम अतिशय सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, अनाघ्रातं पुष्पम किस्लयं अलूनं कररूहै। अनाघ्रातं अर्थात न सूंघे गए पुष्पम, पुष्प के समान, अर्थात जिसकी गंध को किसी ने भी ग्रहण नहीं किया है, नहीं अभी तक सूंघा है, ऐसे पुष्प के समान। किस्लयं अलूनं कररूहै। कररूहै अर्थात नाखूनों से, अलूनम विदीर्ण न किए गए नवीन कौपल के समान। अनाविद्यम रत्नम न वेदे गए रत्न के समान। मधु नवम अनास्वादित रसम, अनास्वादित रसम जिसके रस का किसी ने आस्वादन नहीं किया है, ऐसे मधु के समान। अखंडम पुण्यानां फलमिव, अखंड पुण्य फलों के समान। तद्रूपम अनगम न जाने भोक्तारम कम इह समुपस्थास्यति विधि। ऐसे अनघम तद्रूपम शकुंतला के अत्यंत पवित्र उस रूप सौंदर्य का उपभोग करने के लिए विधि ही विधाता ने यह इस संसार में कम भोक्तारम समुपस्थास्यति, किसको उपभोक्ता के रूप में प्रस्तुत करेगा, इति न जाने, ये मैं नहीं जानता हूँ। अर्थात यहाँ शकुंतला के अप्रतिम सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि उसकी तुलना पुष्प से, नवीन कौपल से, न भेदे गए रत्न से, अनास्वादित रस से, अक्षत पुण्यों से करते हैं और बताते हैं कि जिस प्रकार शकुंतला का अद्भुत सौंदर्य वैसा है, वैसे पुष्प के समान है जिसको किसी ने अभी तक सूंघा नहीं है। ऐसे उस नवीन कौपल के समान शकुंतला का अद्भुत सौंदर्य है जिस पर कि नाखूनों से किसी ने भेदन नहीं किया है। शकुंतला का अप्रतिम सौंदर्य न भेदे गए रत्न के समान है, ऐसे मधु के समान है जिसका कि किसी ने आज तक अभी तक आस्वादन नहीं किया है। और बहुत से
पुण्य फल जब एक स्थान पर एकत्रित हो जाए, ऐसे अक्षय फल पुण्य फल के समान शकुंतला का अद्भुत रूप सौंदर्य है। और ऐसे इस शकुंतला के साथ कौन विवाह करेगा, इस विषय में विधाता ने किसको नियुक्त किया है, किसको बनाया है, ये मैं नहीं जानता हूँ। विदूषक कहते हैं, तेन ही लघु परित्रायताम एनाम भवान। तो आप शीघ्र ही उसे अपना लीजिए। माँ कश्यापि तपस्विना इंगुदी तेल चिक्कन शीर्षस्य हस्ते पतिष्यति। कहीं कोई इंगुदी के तेल से चिकने कपाल वाले, खोपड़ी वाले किसी तपस्वी के हाथ में नहीं पड़ जाए। अर्थात आप शकुंतला से शीघ्र विवाह कर लीजिए, नहीं तो महर्षि कर्ण किसी तपस्वी से उसका विवाह नहीं कर दे। राजा कहते हैं, परवती खलु तत्र भवती। इस विषय में वह देवी पराधीन है। न च सनिहतो अत्र गुरुजनः, और यहाँ गुरुजन नहीं है, अर्थात उनके पिता कर्म यहाँ पर उपस्थित नहीं है। विदूषक, अत्र भवन्तं अंतरेण कीदृशः तस्या दृष्टिरागः। आपके प्रति उन देवी शकुंतला का प्रेम युक्त दृष्टि कैसी है, कैसा उनका व्यवहार है। तो राजा इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, निसर्गात एव अप्रगल्भा तपस्वी कन्या जनः। तपस्वी कन्याएं स्वभाव से सीधी सादी सरल स्वभाव वाली होती हैं। तथापि तो फिर भी अभिमुखे मयि संहृतम ईक्षणम हसितम अन्य निमित्तम कथोदयम विनयवारित वृत्ति अतस्तया न विवृतो मदनो न च संव्रतः। प्रस्तुत पद्य में राजा दुष्यंत अपने मित्र विदूषक से कहते हैं, उनके इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कि शकुंतला के प्रति उनके मन में कैसे भाव हैं, कैसी उनकी शकुंतला के हाव भाव का वर्णन करते हुए राजा कहते हैं, अभिमुखे मयि सहृतम ईक्षणम। मयि मेरे अभिमुखे सम्मुख होने पर ईक्षणम सहृतम वह शकुंतला अपनी दृष्टि को हटा लेती है, अर्थात दूसरी ओर देखने लगती है। हसितम अन्य निमित्त कथोदयम, और अन्य किसी बात का बहाना लेकर के हंसने लगती है। विनय बारित वृत्ति अतस्तया न विव्रतो मंदो न च संव्रतः। अतः इसलिए तया उसके द्वारा विनय वारित वृत्ति ही विनम्रता के कारण रोकी गई प्रवृत्ति वाले मदन हैं काम भाव को न विव्रतः, न तो प्रदर्शित ही किया गया, न च संव्रत है और न ही छिपाया गया। अर्थात कहने का भाव यह है कि शकुंतला ने न तो अपने प्रेम को स्पष्ट रूप से मेरे समक्ष अभिव्यक्त किया और न ही छिपाया, क्योंकि चूँकि स्त्रियां या तापस कन्याएं स्वभाव से सरल हृदय वाली होती हैं, भोली वाली होती हैं, अतः वह अपने हाव भाव के माध्यम से ही अपनी अनुरक्ति को अभिव्यक्त करती हैं। तो शकुंतला के जो हाव भाव थे, जो उसके कार्य था, उससे ये स्पष्ट होता है कि वह मुझ पर अनुरक्त है या मेरे प्रति आसक्त है। और उसकी इस प्रकार की क्रिया से कि मेरे देखने पर अपनी दृष्टि को दूसरी ओर लगा लेना, अन्य किसी बहाने से हंस देना, इस प्रकार ना तो काम भाव को उसने स्पष्ट किया और ना ही छिपाया। राजा मिथः प्रस्थाने
पुनः शालीनतयापि कामम आविष्कृतो भावस्तत्र भवतः। और इसके अतिरिक्त भी शालीनतावश उन्होंने, देवी ने परस्पर प्रस्थान के समय भी अपने प्रति जो मेरे प्रेम है उसको अभिव्यक्त किया था। तथा ही जैसे कि दर्वांकुरेण चरणः छत इति अकांडे तन्वी स्थिता कतिचित् एव पदानि गत्वा आसित विवृत वदना च विमोचयन्ति शाखासु वल्कलम् असक्तमपि द्रुमाणाम्। तन्वी कृशांगी शकुंतला कतिचेत एव कुछ ही पदानी पग या कदम गत्वा जाकर के, अर्थात कुछ दूरी पर गमन करके, अकांडे अन अवसर पर ही दर्वांकुरेण चरणः छता, कुशों के अग्रभाग से मेरे पैर छतः घायल हो गए हैं। इति ऐसा कहकर स्थिता रुक गई। और द्रुमानाम शाखासु असक्तमपि, वृक्षों की शाखाओं पर असक्तमपि न उलझे हुए भी वल्कल वस्त्र को विमोचयंती छुड़ाती हुई विवृत वदना मेरी ओर मुख करके आसीत स्थित हो गई। अर्थात राजा अपने मित्र विदूषक से बताते हैं कि इसके अतिरिक्त भी शकुंतला ने मेरे प्रति प्रेम को अभिव्यक्त किया। जब वो अपनी सखियों के साथ कुटिया की ओर प्रस्थान कर रही थी तो उस समय भी वह कुशों के अग्रभाग से मेरे पैर घायल हो गए हैं ऐसा कहकर क्षण भर के लिए रुक गई। और उसके बाद वल्कल वस्त्र यद्यपि वृक्षों की शाखा में नहीं उलझे हुए थे, फिर भी वह वल्कल वस्त्र को छुड़ाने के बहाने मेरी ओर मुख करके स्थित हो गई। तो इस प्रकार शकुंतला की प्रतिक्रिया से, शकुंतला के इस प्रकार के हाव भावों से यह स्पष्ट होता है कि जिस प्रकार मैं शकुंतला के प्रति आसक्त हूँ वह भी मुझ पर अनुरक्त है। विदूषक कहते हैं, तेन ही गृहीत पाथे भव, तो आप अपना पाथे ग्रहण करें। कृतं त्वया उपवनम तपोवनम इति पश्यामि, आपने तो तपोवन को भी उपवन सा बना दिया है ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। राजा, सखे तपस्विवी केश्चित परिज्ञातो अस्मि, मुझे कुछ तपस्वियों ने पहचान लिया है। चिंत्य तावत केन उपदेशेन पुनर्आश्रम पदम गच्छामः, तो विचार करो या सोचो कि किस बहाने मैं आश्रम में जा सकूं। विदूषक कहते हैं, को अपरो अपदेशो युष्माकं राज्ञम, आप जैसे राजा के लिए अन्य किसी बहाने की क्या आवश्यकता है। निवार षष्ठभागम अस्माकं उपहरन्तु इति, निवार धान्य का छठा भाग हमें कर के रूप में प्रदान करो, इस बहाने से आप तपोवन में चले जाइए। राजा विदूषक के इस उत्तर पर कहते हैं कि मूर्ख, अन्यद एव भागधेयम एतेषां रक्षणे निपतति यद रत्नराशिरपि विहाय अभिनंदम, कि हे मूर्ख, इन तपस्वियों के रक्षा के बदले में वह हमें दूसरे ही प्रकार का कर प्रदान करते हैं जो कि रत्न राशि आदि से भिन्न होता है। पश्य, देखो, यद उत्तिष्ठति वर्णेभ्यो नृपाणं
क्षयी तत्फलम तपः षड्भागम अक्षयम ददाति आरण्यका ही न। इस पद्य में राजा विदूषक को ये समझाते हैं कि तपस्वियों से हमें कर ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा जो हमें कर के रूप में प्रदान किया जाता है वह कर तो अक्षय होता है, वह तो अनुपम होता है। उसी का वर्णन करते हुए इस पद्य में राजा दुष्यंत विदूषक से कहते हैं, यत् उत्तिष्ठति वर्णेभ्यो नृपाणं क्षयी तत्फलम। वर्णेभ्यो ब्राह्मण आदि वर्ण से यत् उत्तिष्ठति जो कर के रूप में हमें प्राप्त होने वाला धन होता है, नृपाणाम राजाओं के लिए, तत्फलम उस धन रत्न स्वर्ण इत्यादि का फल तो क्षयी विनाशकारी विनाशशील होता है, अर्थात धन रत्न ऐश्वर्य आदि तो नष्ट हो जाने वाले होते हैं, किंतु आरण्यका तपस्वियों ने या मुनि जन से न हमको अक्षयम मुनिजन हमको अक्षय कभी नष्ट न होने वाले तपः षड्भागम तपस्या का छठा भाग ददाति प्रदान करते हैं। अर्थात कहने का भाव यह है कि अन्य जो वर्ण है, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय इत्यादि अन्य जन से जो कुछ भी कर के रूप में हमें धन धान्य आदि संपत्ति प्राप्त होती है वह सब तो नष्ट होने वाली होती है, कभी ना कभी समाप्त हो जाती है, किंतु इन तपस्वियों से जो हमें कर के रूप में प्राप्त होता है वह होता है तपस्या का छठा भाग, जो कि कभी भी नष्ट नहीं होने वाला होता है। तो इसलिए इनसे कर ग्रहण करने के लिए तपोवन में जाना उचित नहीं होगा। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के प्रसंग का अध्ययन हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।